देश के बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम इस वक्त खड़े हुए हैं देश के प्रजातंत्र के मंदिर के सामने, वो जगह है जो इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती का सबसे बड़ा सबूत है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाती है भारत को। और भारत की अगर कोई सबसे बड़ी महानता है जिससे पूरी दुनिया डरती है तो भारत दुनिया का सबसे निष्पक्ष और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और इसी लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं नए समीकरणों के साथ जाकिर नाइक जैसे भगोड़े। मैं अपने पैनल को कहूंगा कि राजीव छाबड़ा जी को सहारनपुर से जोड़े। तब तक मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, मैं पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं जो कि सीपीआई के लीडर हैं। मेरे साथ सतीश प्रकाश जी हैं जो कि एक दलित चिंतक है। माजिद हैदरी जी हैं और साथ ही साथ मेरे साथ और एक अवनिजेश अवस्थी जी हैं जो आरएसएस के चिंतक है, बड़े विचारक है। उनके पास भी जाऊंगा, उनको कम मौका मिला है, उनके पास जरूर जाऊंगा। लेकिन उससे पहले चलता हूं राजीव छाबड़ा जी के पास सहारनपुर पे। राजीव छाबड़ा जी, आपने पूरी बातें सुनी है, पूरी डिबेट सुनी है, क्या कहेंगे इन लोगों को जो जाकिर नाइक को डिफेंड करने के लिए खड़े हो जाते हैं? देखिए, हमारा जो देश है वो सेकुलर देश है, ठीक है। यहाँ पर उनकी बात मुझे सही लगी कि धर्म गुरु अगर है तो धर्म गुरुओं को राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए। ये जो भी धर्म गुरु राजनीति में पढ़ेगा, चाहे वो धर्म की राजनीति होनी चाहिए, राजनीति का धर्म। अभी इसी चीज़ का विषय है, इसी बहस करे जा रहे हैं। अब जाकिर नाइक स्टेज पर खड़ा होकर कुरान नंबर ये आयात वगैरह वगैरह जो भी बोलता है, सब लोग उसको फॉलो करते हैं, सुनते हैं। किसी ने आज तक अभी चेक भी किया है कि वो जो बोल रहा है वो आयात सही भी है या नहीं? कभी आज तक उसने जो जितना भी वो बोलता है कि इस सूरा पे ये लिखा है, इस आयात में ये लिखा है, वो बात करता है, लेकिन कभी किसी ने फैक्ट को भी चेक किया है? उस समय लोग देखते हैं, सुनते हैं और मान लेते हैं, ठीक है। मैं मुसलमानों के लिए भी कहूँगा कि शायद वो भी नहीं इस फैक्ट को चेक कर पाते होंगे कि वो बोल रहा है, वो सही भी बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काना और देश में आग लगाना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है राजीव जी, आपकी बात का आपने बिल्कुल सही कहा। भड़काने और आग लगाने की बात है, किस तरह से भड़काता है जाकिर नाइक। उसके बाद सीधे अवनिजेश जी के पास जाऊंगा। सुनिए क्या कहता है, मुसलमानों को क्यों बनना चाहिए उन्हें आतंकवादी। अवनिजेश जी, क्या इसी विचारधारा के साथ दिल्ली और बेंगलुरु में दंगे होते हैं? दीपक, बड़ी साफ सी बात है। मैं दो बातें कहूँगा। एक तो ये कि इतने सारे मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के आज तक जाकिर नाइक तक इन लोगों ने भारत को तोड़ने की, गुलाम बनाने की कोशिश की। इसके बावजूद इकबाल का वो है ना कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। माजिद हैदरी, इसके बावजूद भी हस्ती मिटने वाली नहीं है। यहाँ पर नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, चंगेज़ खां, तैमूर लंग सब आ गए, लेकिन हिंदुस्तान की हस्ती को मिटा नहीं पाए। और विवेक श्रीवास्तव और सतीश प्रकाश जी, ये पढ़ लो एक बार ये किताब पढ़ लेना, फिर उसके बाद बात करना बाबा साहब अम्बेडकर पर। हिम्मत हो, उसके बाद भी साहस हो तो उसके बाद बात करना। ये अगर हिम्मत हो, मेरे पास सामने किताब है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये मुझे दीपक 10 सेकंड और चाहिए मुझे दीपक। बिल्कुल बोलिए, अवनिजेश जी आपको वक्त नहीं मिला है, 20 सेकंड लीजिए। कम्युनिस्टों के बारे में जो बाबा साहब ने लिखा है ना, उस पर भी बहस कर लूंगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे दुख होता है कि दिग्विजय सिंह और महेश भट्ट, दिग्विजय सिंह उसे शांति दूत बताते हैं और दिग्विजय सिंह उसे शांति दूत बताता है और महेश भट्ट कहता मैं बायोपिक बनाऊंगा जाकिर नाइक पर, जो दंगों का मास्टरमाइंड है। दंगों का मास्टरमाइंड ये सोने के स्मगलरों को क्यों बुला रहे हैं? इनके सोने के स्मगलरों को मत बुलाओ। यहाँ पर गोल्ड की स्मगलिंग करते पकड़े गए सरेआम सरेराह, उसके बावजूद आप बुलाते हो इनको। ये कम्युनिस्ट पार्टी गोल्ड की स्मगलर पकड़ी गई है, सीएम के हाउस में बैठे हुए थे सब। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं, तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह उसको शांति दूत कहता है जाकिर नाइक को, और महेश भट्ट उस पर बायोपिक बनाना चाहता है। ये है असली दुश्मन। हमारे देश के असली दुश्मन जो हैं वो महेश भट्ट और दिग्विजय सिंह जैसे हैं, जो शांति दूत बताते हैं और उस पर बायोपिक बनाना चाहते हैं। इसके बावजूद ये कम्युनिस्टों इनकी औकात क्या है, इनकी हैसियत क्या है कम्युनिस्टों की? पकड़े गए, रंगे हाथ पकड़े गए चोरी करते।
चोरी करते पकड़े गए, कम्युनिस्टों की बहुत बड़ी रंगे हाथ हैसियत है। पकड़े गए, कम्युनिस्ट रंगे हाथ आपकी पकड़े तरह गए ना। गोवलकर को बेचते नहीं कितना, है। अच्छा कितना चुराया, आपने तो गोवलकर को बेच कितना दिया। चुराया था? आपने तो पकड़ने से गोवलकर पहले को बेच कितना दिया। चुराया था गोल्ड? 100% पकड़ने से पहले FDI कितना ले, चुराया? स्वदेशी हट गया। अच्छा पकड़ने से हम पहले अपने कितना एजेंडे चुराया में था? हैं। पकड़ने हम से पहले अपने कितना एजेंडे चुराया? में। पकड़ने एक से पहले सीट है, कितना ना चुराया? सीट। कितना कम्युनिस्टों चुराया? का एजेंडा, चुराया कम्युनिस्टों का कितना? एजेंडा है। ये बताओ वो हिस्सा डायल्यूट नहीं कितना होगा। आया? तुम वो बेचो देश स्वप्ना को, सुंदर से तुम करो दलाली। कितना हिस्से में लिया? जब तुम कितना गोवलकर हिस्से को में आया? बेच गए, अच्छा पकड़े स्वदेशी जाने को से खा पहले, गए। पकड़े जाने से पहले कितना? जिस पकड़े जाने से पहले, आप लोग खड़े हुए थे, पकड़े जाने से जब पहले आप कितना उनको चुराया खा था? गए, तो आप तो कितना सत्ता में चुराया था? आने के लिए कुछ भी चोर करेंगे। ऐसे ही बोलता है, हम नहीं करेंगे। चोर जब पकड़ा जाता है ना, अच्छा एक तो मिनट, उस पर बात नहीं करता। एक मिनट, चोर जब मेरे पकड़ा बड़े जाता है डेडिकेटेड तो उस दर्शक पर है। बात नहीं करता। अमित जी, वो किसी और विषय पे बात करता है। विवेक श्रीवास्तव जी से एक सवाल है। विवेक श्रीवास्तव जी, एक बड़ा सीधा और सिंपल सा सवाल है। मेरे एक बड़े डेडिकेटेड दर्शक है महेंद्र सिंह ठाकुर पिपरिया होशंगाबाद से, उन्होंने आपके लिए एक सवाल भेजा है और सवाल ये है कि सीपीआई ने 2019 के लोकसभा चुनाव में से 545 में से कितनी सीटें लड़ी थी? जवाब दीजिए। जी, हमारी सीटें, अब सुन लीजिए, आप शर्मिंदा सुन लीजिए मत करो। सबसे ये- पहले कम्युनिस्टों के लिए सीटें आना, आप सुन लीजिए पहले, कम्युनिस्टों के लिए सीटें आना। अरे सर सीटें बताइए, ना आना। सीपीआई ने चाहे कितनी एक सीटें भी लड़ी सीट थी? ना आए। अरे एजेंडा नहीं दर्शक का छोड़ेंगे। जवाब तो दे आप दीजिए, सुनिए, मेरे दर्शक का मैं जवाब जितनी तो दे भी लड़ी दीजिए। थी, सीपीआई ने कितनी जितनी सीटें भी लड़ी थी? और जितनी भी सीटें आई, अरे कितनी भाई लड़ी साहब, थी? आप सुनिए, दहाई तक जॉइंट पहुंचे इलेक्शन थे, चाहे 4 या 5 दहाई तक पहुंचे थे 545 में से 5 सीटों पर दहाई जीती आपने, 10 अरे के भाई अंक तक साहब, सुन पहुंचे लीजिए आप, पहले। 10 के अंक एजेंडा तक नहीं पहुंचे। बेचा, अपने एजेंडा को डाइल्यूट नहीं किया। कम्युनिस्टों ने अपने एजेंडा को डाइल्यूट नहीं किया। आरएसएस की तरह स्वदेशी को छोड़ करके 100% एफडीआई उद्योगपतियों की चमचागिरी नहीं करी। ना ये सीटें, क्या विवेक जी, एजेंडा क्या वही बात रहेगा। करते हैं? अरे आपसे समाजवाद गन्ने की का बात- एजेंडा, आपसे समाजवाद गन्ने का की एजेंडा बात रहेगा। करो तो आप अंगूर की देश बात को करने नहीं लगते हैं। बेचेंगे, कितनी देश सीटें की लड़ी दलाली ये नहीं नहीं बता करेंगे। पा रहे हैं। मैं सीधे सत्ता प्रेम में शुक्ला फिर जी के पास आएंगे। चलता हूं, लेकिन दीपक उससे भाई, पहले मैं सत्ता चाहता में फिर आएंगे। हूं मुस्लिम ब्रदरहुड के 2004 बारे की में, सरकार हमने इस्लाम बनाई के थी, बारे में फिर बाबा साहब आएंगे। अम्बेडकर ने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में क्या कहा था वो दिखाइए प्रेम शुक्ला जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ कहा था कि इस्लाम से बड़ा कट्टरपंथी मैंने कहीं नहीं देखा। हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने लिखा कि हिंदू धर्म में कई कमजोरियां हैं, लेकिन वो अपने आप को सुधारते रहते हैं। लेकिन जो मुस्लिम ब्रदरहुड होता है वो बहुत कट्टरपंथी होता है। वो ब्रदरहुड मुसलमानों और मुसलमानों के बीच ही हो सकता है, दूसरे धर्म की उसमें कोई जगह नहीं। फिर ये किस बिना पे दलित मुस्लिम अलायंस की बात करते हैं? और इसी का जवाब सतीश प्रकाश जी से लेंगे। दिखाइए वो ग्राफिक, थॉट्स ऑन पाकिस्तान में बाबा साहब ने क्या लिखा था दलित मुस्लिम अलायंस के बारे में, मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में। प्रेम शुक्ला जी, आपका आपका टर्न है। अम्बेडकर को नहीं माना। जिन लोगों ने दलित नेताओं का एक वर्ग था जिसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस थॉट को, इस विचार को नहीं माना, वो पाकिस्तान के साथ चले गए। और पाकिस्तान में अधिकांश दलित ही, चाहे वो पूर्वी पाकिस्तान हो, चाहे वो पश्चिमी पाकिस्तान हो, आज का बांग्लादेश हो या आज का पाकिस्तान हो, इन दोनों स्थानों पर सबसे अधिक संख्या दलित हिंदुओं की थी। और उनकी स्थिति क्या हुई? आज उनके साथ लव जिहाद कहाँ हुआ? जबरदस्ती क्या जो है वहाँ पर अल्पवयीन दलित बालिकाओं को उठाकर उनके साथ बलात्कार करके विवाह करने की जो परंपरा है उसका धर्मांतरण करने की, जिस तरह से मारा गया, उनके मंदिर तोड़ दिए गए, उनको ध्वस्त कर दिया। और जब उनको हमने CAG के जो है हमने सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जब हमने न्याय दिया तो उस न्याय के विरुद्ध दंगा करने खड़े हो गए। दलितों के विरुद्ध ही है ना। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस चिंतन को भली भांति जानते थे। नहीं जानने वाले मंडल जी गए वो जिन्ना के साथ क्या दुर्गति हुई पूरा देश जानता है, पूरा देश अरे जानता भाई, है। आप दलितों कि के किस साथ तरह अगर से खड़े हैं तो अम्बेडकर जी आदरणीय ने, मंडल जी बाबा अम्बेडकर चले ने तो गए। हिंदू धर्म का और त्याग वो किया, संविधान निर्माता बौद्ध भी धर्म वहाँ के थे अपनाया। पहले। और बाबा साहब जिस तरह से अम्बेडकर ने डॉक्टर बाबा साहब कहा कि अम्बेडकर हिंदू धर्म में हमारे यहाँ दलितों का संविधान स्थान नहीं निर्माता है, थे। उसी तरह दलितों की से बराबरी नहीं है और हिंदू उसका धर्म में। परिणाम क्या ये हुआ? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। नहीं, अब आप डायल्यूट मत करिए भाई। क्या आप बाबा साहब पाकिस्तान के लिए अम्बेडकर क्यों ने बौद्ध बैटिंग धर्म नहीं करते हैं अपनाया? अचानक? आप बताइए। मैं पाकिस्तान के विरुद्ध बोलता हूँ तो आप अरे पाकिस्तान हम की बैटिंग क्यों कर रहे पाकिस्तान की हैं? बैटिंग कर रहे हैं। आपका पाकिस्तान से क्या बैटिंग करना कर रहे है? हैं। हम हिंदू धर्म में बुद्धिजीवी अवतार हैं। जो पाकिस्तान का दलित मैनिफेस्टो अवतार है हैं। का दलित समाज को कम्युनिस्टों ने किया, शंकराचार्य बनने का उस अधिकार बात कब से मिलेगा? मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। दलित समाज को शंकराचार्य बनने का क्यों अधिकार चीख कब रहे हो? मिलेगा? दलित समाज को क्यों गला मठों फाड़ का रहे हो महंत भाई? बनने का
अधिकार कब इस मिलेगा? गला फाड़ने से क्या दलित हासिल समाज होना है? को शिलान्यास सत्तर करने का प्रकाश जी, अधिकार कब मिलेगा? सतीश प्रकाश जी, वो तो पुरानी सिर्फ एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल है। तर्क से दे। दलित लॉ मिनिस्टर को पाकिस्तान छोड़कर भारत भागकर क्यों न पड़ा था? इतना बता दीजिए सतीश प्रकाश जी, क्यों दलितों को अरे परसिक्यूट भैया किया इंडिया गया, की बात करो पाकिस्तान ना, के अंदर पाकिस्तान की मार बात के क्यों भगाया करते हैं गया? आप? इस देश के मंदिर में पुजारी का स्थान दलित को कब मिलेगा? मैं बताऊंगा। इस देश में के मंदिर में विवेक पुजारी का जी, स्थान बड़ी दलित को कब मिलेगा? पुरानी ये बताइए। लाइन है आपकी, बड़ी पुरानी लाइन है। सवाल सतीश प्रकाश से मैं भी दिखाता हूँ। धर्म को फीम बताने वाले विवेक क्या होते जी, अभी बताता हूँ, रुकिए, अभी बताता हूँ, एक पिक्चर है मेरे पास। सतीश प्रकाश जी, आप इक्वालिटी, बोलने क्यों नहीं देंगे भाई, है ना? जातियों की इक्वालिटी की बात करिए। अरे दीपक जी, अरे भाई कैसी बात कर रहे हो? सुनिए सुनिए सुनिए, दीपक जी, इस देश का दलित ढोल नहीं है कि हजारों साल से तो जो शुक्ला जी के या बीजेपी के जो लीडर्स के जो पूर्वज है वो उसको ठीपते रहे, और अब जो है जाकिर नाइक जैसे लोग जो आधे मुसलमान हैं और जातीय रूप से आज भी आधी अपनी जाति को इन्होंने नहीं छोड़ा। भारतीय सुनिए, बाबा साहब ने यही तो कहा है, सुनिए बाबा साहब ने ये कहा, अरे सुनिए भाई सुनिए, बाबा साहब ने ये कहा कि मुस्लिम के अंदर जात नहीं है, लेकिन भारतीय, अरे शुक्ला जी आप कैसी बात कर रहे हो? सुनिए, अरे जाकर के सुनिए, देश के राष्ट्रपति को आपने क्या व्यवहार किया? उनको दलित बना करके अगर आप उनके सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए, जाकर के पूरी शौचालय दिया, शौचालय वहाँ क्या जिससे महिला डुबाते थे ना आपके जमाने में। सुनिए सतीश प्रकाश जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपसे कोई भी सवाल पूछो, आप तर्क पे बात करते ही नहीं है। हमको विद्यालय चाहिए, हमको शिवालय नहीं चाहिए, हम नहीं, हमको मंदिर नहीं चाहिए, हम बाबा साहब बड़े के विद्यालय हैं, शिवालय भी कभी कभी चले जाया करिए। हमको अच्छा ये बता दीजिए, अच्छा ये बता दीजिए, दलित हिंदू है या नहीं है? दलित हिंदू है या नहीं है सतीश प्रकाश जी? दलित हिंदू है? हाँ बोल दीजिए। क्या बात कर रहे और हो? अगर दलित क्या हिंदू बात नहीं कर रहे है हो? तो आरक्षण क्या मत बात कर लीजिए। रहे हो? नहीं नहीं है, सुनिए सुनिए दीपक जी, तो आरक्षण मत सुनिए। लीजिए। सतीश प्रकाश जी, घोषणा करिए आप आज से मेरी बात आरक्षण को नहीं, सुनिए ध्यान घोषणा से। करिए आज से आरक्षण को नहीं, आप कल नहीं, आज खत्म घोषणा कर करिए आज से दीजिए। आरक्षण नहीं। 1900 सुनिए सुनिए, आप करिए ना, अरे आरक्षण मैं क्यों खत्म सुनिए। करूं? मैं तो सवाल आरक्षण पूछ रहा हूं हमारे आपसे। संघर्षों का परिणाम है, हमारे संघर्षों का परिणाम आरक्षण है, सुनिए, और ये हमारा अधिकार है। ये मेरे यहाँ एक कहावत थी, मेरे यहाँ एक कहावत थी, चित भी मेरी चित भी मेरी पट भी मेरी। ये शोले वाला जो अमिताभ बच्चन का टॉस था वो मत उछालिए सतीश प्रकाश जी, अब देश के लोग समझदार हो गए हैं। मैं अंत में आपको बताता हूँ, एक दर्शक के पास ले चलूंगा। आज का जो रिजल्ट है, क्या जाकिर नाइक आईएसआई के सहारे पर ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं 92% लोग, और ना बोल रहे हैं 8% लोग। तो 90% से ज्यादा लोग मानते हैं कि जाकिर नाइक आईएसआई के इशारे पर कर रहे हैं। अवनीश सिंह दिल्ली से मेरे साथ है। अवनीश सिंह जी, पूरी बहस आपने देखी, आपको इसका निष्कर्ष निकालना है, बताइए आप क्या समझ पाए जाकिर नाइक की इस बात से? चलिए, अफसोस ऑडियंस फंस गया है, मैं यहीं पर ब्रेक लेता हूं। और चलते चलते विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए ये आपके एक विचारक है वामपंथी, इसने आज फिर हिंदू देवी देवताओं को टॉयलेट पेपर के साथ जोड़ दिया। अगर धर्म अफीम है तो आपके विचारक ये नाटक क्यों करते हैं, ये भी सोच लीजिएगा। ब्रेक।